दोस्तों, कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में से एक अहम निशानी आसमान से बारिश का नुज़ूल है, जो कि इंसानों के अलावा रूहे ज़मीन पर बसने वाली दीगर मखलूक़ात के भी ज़िंदगी और बका का ज़रिया है। यही बारिश मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी के आसार पैदा करती है और उससे लहलहाती फसल और फल उगने लगता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों की ही खुराक है। और दोस्तों, अगर आप एक लम्हे के लिए अंदाज़ा करें कि वो कैसा मंजर होगा कि जब इंसान रहमतों के घर मस्जिद नबवी में खुले आसमान तले बैठा हो और अब्रे रहमत बरस रहा हो, मस्जिद नबवी में गुंबते खजरा आंखों के सामने हो, रहमत और बरकतों का नुजूल हो रहा हो और बारिशों के कतरे इंसान के जिस्म को तर कर रहे हों। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबवी में होने वाली गुज़िश्ता बारिशों के अहवाल के मुताबिक आपको बताया जाएगा और इसके साथ साथ बारिश के पानी से इलाज के चंद तरीके बताए जाएंगे। और इसके अलावा बारिशों ने हाल ही में जो पूरी दुनिया के अंदर हालात पैदा किए हैं और शदीद बारिशों से बचने के लिए जो नब्बी नुस्खा है, वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर किस्म के अनाज और गल्ले की पैदावार इसी बारिश के मरहूम में मिन्नत है। अगर अल्लाह के हुक्म से बारिश ना बरसे तो रूहे जमीन पर कहत साली की सूरत पैदा हो जाए, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगे। दोस्तों, मस्जिद नबवी और मदीना में होने वाली हालिया बारिशों के मंजर आपके साथ शेयर करने से पहले आपको ये बताते चलें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने नियामतों और रहमतों के नुजूल का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के बंदे कुदरत की इन निशानियों पर गौर करके अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हैं। कुदरत की जानिब से अब्रे रहमत की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है, उसे बारिश कहा जाता है। लेकिन हालिया कुछ अरसे में पूरी दुनिया में बारिशें गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज्यादा हुई हैं। यही वजह है कि ये बारिशें अब रहमत से ज्यादा जहमत बनती हुई मालूम होती हैं। दोस्तों, इस बरस रहमतों के शहर मदीना मुनव्वरा में भी बादल जमकर बरसे हैं। मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा के अंदर इन बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि कई कई फुट पानी खड़ा हो गया और ये बारिश जो रहमत थी, ये जहमत बनकर सामने आ गई। अब दोस्तों, मदीना के आसपास खड़ा पानी भी इस कदर ज्यादा था कि यह कराची का मंजर पेश करने लगा। कराची की निस्बत सऊदी अरब के हुकूमत और मदीना मुनव्वरा के इंतजामिया और मस्जिद नबवी के इंतजामिया इस हवाले से काफी मुतहर्रिक रहती है कि शहर मदीना और बिलखुसूस मस्जिद नबवी में मुसलमानों का एक जमेक फील हर वक्त मौजूद होता है। तो ऐसे में बारिश और खड़ा पानी नमाजियों और आजमीन के लिए बहुत सी मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन इस बार बारिश ने इस कदर ज्यादा मुश्किलात पैदा किया कि हर जगह पानी खड़ा था। ना नमाजी नमाज के लिए आ सकते थे और यहां तक के जो आजमीन थे, उन्हें भी बारिश से बचने के लिए किसी छत की तलाश रही। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के अंदर आने जाने वाले किसी एक भारतीय या पाकिस्तानी मुसलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मस्जिद नबी के अंदर से बनाकर अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबी के सहन में बारिश जमकर बरस रही है और हैरानकुन तौर पर एक आदमी इस कदर तेज बरसती बारिश में भी सहने नबी में मौजूद है और अपने रब से दुआ मांग रहा है। मुमकिन है कि वो शख्स अर्ज कर रहा हो कि ए मेरे रब, इस बारिश को मुसलमानों के लिए रहमत वाली बारिश बना दे, हम पर नफे वाली बारिश बरसा, जैसा कि तेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। बारिश के हवाले से दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे और तूफानी बारिशों से बचने का नबवी नुस्खा क्या है, ये भी आपके साथ आज हम शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होती देखते तो फरमाते कि अल्लाहुम्मा सयबन नाफिया, या अल्लाह हम पर नफे वाली बारिश नाजिल फरमा। और इसी तरह से दोस्तों, जब बारिश शदीद हो जाती तो अल्लाह के प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह, इस बारिश को टीलों पर बरसा और पहाड़ों पर बरसा और पहाड़ों की चोटियों पर ले जा और इसे नदी नालों पर बरसा और दरख्तों के उगने की जगह पर नाजिल फरमा। दोस्तों, इसी तरह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के आसार देखे। और जब बारिश बरसना शुरू हुई, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से कमीज उतार दी और बदन पर बरकत को हासिल करने लगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, यानी हमारी दुआ को कबूल करके बारिश बरसा दी। और फिर फरमाया कि हमने भी अपना वादा पूरा किया और इस बारिश से बरकत को हासिल कर लिया। दोस्तों, बारिश के मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वो अल्लाह ही है जो लोगों के ना उम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही कारसास और काबिल तारीफ है। दोस्तों, बारिश का पानी शिफा वाला पानी है। जिस तरह पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि बारिश के पानी से इलाज भी मुमकिन है, तो आपको बताते चलें कि ये किसी तालाब का पानी नहीं, ना ये किसी नाले और नदी का खड़ा पानी है कि जिसमें बदबू पैदा हो जाए, बल्कि ये पानी समुद्रों से बुखारात बनकर और बर्फानी पहाड़ों पर से बुखारत की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये बादल अल्लाह के हुक्म से बरसते हैं और इनका पानी काबिल शिफा और पाक है। दोस्तों, इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पानी जो बारिश का पानी हो वो पाक है, क्योंकि इस पानी से तालाब के पानी की तरह कीड़े मकोड़े और मक्खियां नहीं निकलते हैं और ना ही जानवर इस बारिश के पानी को पीते हैं। ओमान इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए, तो साथियों ने कहा कि आपका हम इलाज कर देते हैं। तो आपने फरमाया कि बारिश का पानी ले आओ, और जब बारिश का पानी ले आया गया तो वो उस पानी को पी लेते हैं। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम में बताया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, लिहाजा बारिश का पानी पाक है और शिफायाब है। फिर इसी तरह से आपने फरमाया कि शहद लाओ, फिर शहद लाया गया, और फिर फरमाया कि जैतून का तेल लाओ। जब शहद और जैतून का तेल लाया गया तो आपने फरमाया कि शहद और जैतून भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग अपने घरों की छतों पर बारिशों के मौसम में साफ सुथरा माहौल रखते थे। छत की एक जानिब एक बड़ा पाइप नस्ब कर दिया जाता था और इस पाइप के दूसरे सिरे पर एक हौज बना दिया जाता था। जब बारिश होती तो पानी इस हौज में जमा हो जाता और फिर घर के लोग इसी बारिश के पानी से वजू करते, अपने बर्तन धोकर पाक करते, यहाँ तक कि पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते और इससे शिफायाब होते। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मोजिजा दिखाने वाले हैं और इस मोजिजा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाक़ियात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिदें नबवी में मौजूद गुंबदे खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात भी मौजूद हैं। मस्जिद नबी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि रोज़ाए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबद खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है, जिसकी फोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये निशान क्या है और इसके बारे में क्या वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से ये भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजिजा जाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है, और साथ ही आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फ़वक्तन कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबदे खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजराए नबी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे।
उसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था, जिसे जन्नत की कियारी होने का एजाज़ हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा कि नबियों की तदफीन वही की जाती है जहां पर उनकी रूह कब्ज की जाती है। इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे कि ये हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजल्लाह ताला अन्हा का था और वो हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में कयाम पजीर रहे। फिर जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रजल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाह ताला अन्हा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ आपके वालिद माजिद थे, लिहाजा उसी वजह से हिजाब की जरूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें हुजरे नब्बी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन कर दिया गया। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतजाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु महरम नहीं थे। इसीलिए उनकी वफात के बाद भी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात का लिहाज रखा। जहां तक बात है रोजा मुबारक में तरमीम की, हरमैन शरीफे के इंतजाम के मुताबिक हुजराए नबवी में तब्दीलियां होती रहीं। सबसे पहले तरमीम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वो मस्जिद नबी की जियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने रोजा मुबारक अजसरे नौ तामीर करवाया। उसमें सियाह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रकबा वहीं रखा गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ में पंजगशा दीवार तामीर करवाई गई। पंजगशा यानी 5 कोणों वाली दीवार। उसका मकसद ये था कि हुजरा मुबारक में और खानाए काबा में ममासिलत नजर न आए। खानाए काबा 4 कोणों वाला है और हुजरा मुबारक 5 कोणों वाला सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि उसकी शक्ल खानाए काबा से मुख्तलिफ रहे। दोस्तों, आपको बताते हैं इस कब्र नुमा निशान के बारे में और उसके मोजिज के बारे में जो गुंबद खजरा में मौजूद है। और ये एक कब्र नुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाक़िया बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। पहला वाक़िया जो इसके बारे में मशहूर है वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर की रिवायत है। ये सुनन दारमी की हदीस जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 92 की रिवायत है, जिसमें उस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मदीना कहत में मुब्तला हो गए, यानी मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। तो अहले मदीना ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात बयान की। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक छत मौजूद है, उसमें एक सुराख कर दिया। उसके बाद इस कदर बारिश हुई कि सब्ज इस तरह से आ गए कि जानवर चरने की वजह से मोटे हो गए, और इसी वजह से इस साल का नाम अहले अरब के लोगों ने आमुल फित्र रख दिया, यानी सब्ज और कुशादगी का साल। सुभान अल्लाह। इस निशान के ताल्लुक से जो दूसरा वाकया मशहूर है, याद रहे कि आज भी ये वही खिड़की है जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में बनाई गई थी। वक्तन अफ वक्तन तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन इस खिड़की को आज भी वैसे ही बरकरार रखा गया है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में इसी खिड़की से एक कबूतर दाखिल हुआ जो रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा पहुंचा। जब वो कबूतर अंदर चला गया तो अंदर उसकी जान चली गई। अब जब इस मरे हुए कबूतर को रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकालना था
तो अहले मदीना के लोगों ने वहां मौजूद बड़े बड़े उलामा और मुफ्तियान से मशवरा किया कि इस कबूतर को रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकालें और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे शख्स को अंदर भेजा जाए। फिर उलामाए इकराम ने यह मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो और उसकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, वही शख्स रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास जाना हो, वो एकदम गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से साफ सुथरा हो। फिर मदीना मुनव्वरा की इंतजामिया ने कहा कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे घराने वाला हो, उस जमाने में जो मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं, उसका खानदान उस गुनाह से दूर हो, इस तरह का खानदान हम ढूंढेंगे और उस खानदान में से 4 साल या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। इंतजामिया ने यही सोचा कि जो 4 साल या 5 साल का बच्चा होता है, उसको गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता है, तो ऐसे ही बच्चे को अंदर भेजा जा सकता है। फिर वही मदीने के आसपास में ऐसे खानदान को चुना गया जो नेक परहेजगार गुनाहों से दूर था, और उसी खानदान में से एक छोटे बच्चे को चुना गया जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर उस बच्चे को बताया गया कि उसे रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है और उस कबूतर को बाहर लेकर आना है। फिर जब उस बच्चे को अंदर दाखिल किया गया और जब वो बच्चा कबूतर को लेकर बाहर निकला, तो उस बच्चे ने बाहर आते ही चीख चीख कर 3 मरतबा कहा, वल्लाह रसूल अल्लाह, ए लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोज़ाए रसूल के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आ रहा हूं। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए दलील है जो माजल्लाह कहते हैं कि वो अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जरा इस बच्चे के इस वाकिया को उन लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें सुनाओ और उन्हें ये बताओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में जिंदा हैं और वो आज भी हमारी फरियाद और दरूद और सलाम को सुनते हैं। कितना खुश नसीब है वो बच्चा जिसने अपने माथे की आंखों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, ये है उस कब्र नुमा खिड़की की हकीकत और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले जिंदा मोजिजा का वाकया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।